रेखा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पूरी की ऐसी आसान और सरल रेसिपी जो मिनटों में बनती है। स्वाद तो पूछिए मत, इतना नमकीन और चटपटा सा मन को एकदम लुभा ले। तो हमारी पूड़ियाँ आप देख रहे हो कितनी फुली फुली और कितनी नमकीन और चटपटी सी है, साथ में क्रंची और एकदम लचीली। बिना किसी मेहनत के ना झंझट के हमने यूँ आसानी में और चुटकियों में बनाया है। तो देखिए उसमें स्टफिंग भी कितनी अच्छे से फुली फुली तैयार हुई है। अगर आप इस तरह से रेसिपी बनाएंगे तो आपकी भी पूड़ियाँ एकदम नमकीन और एकदम चटपटी और जल्दी से तैयार हो जाएंगी, जिससे आपको कभी मटर पूड़ी बनाने में दिक्कत नहीं होगी और कभी भी रेसिपी आप भूलेंगे नहीं। तो देखिए हमारी पूड़ियाँ कितनी फुली फुली बनी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हमने गेहूं का आटा एक कटोरी में ले लिया था। अब हम गेहूं के आटे को हमारे पराते में निकाल लेंगे और साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर आप नमक अगर आप नमक खाना कम पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से नमक को ऐड करिए। अब हम उसमें ऐड करेंगे अजवाइन, जिससे हमारी पूड़ियों का एकदम क्रंची सा और नमकीन सा टेस्ट आएगा। साथ में हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे, जिससे हमें आटा गूंदने में आसानी होगी। तो देखिए हमने अभी उसमें ऑयल ऐड कर लिया। अब हम पानी डालकर उसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ध्यान रखिए कि हमें आटे को ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है। हमें आटा लचीला चाहिए और साथ में सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे हमें मटर पूरी बनाने में आसानी होंगी, साथ में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो हम हल्के हाथों से उसे अच्छी तरह से पानी को मिलाकर अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जिससे हमारा आटा सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम बनाने में भी आसानी होंगी और साथ साथ हमें सॉफ्ट सॉफ्ट बनाने में उसमें क्रंची सा टेस्ट आएगा। अब हमारा आटा अच्छी तरह से गूंदना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें उसे अच्छी तरह से पानी मिलाकर गूंद लेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे तक के लिए उसे स्टफिंग को भिगो के रख देंगे, जिससे हमें आटे में लचक आ जाएंगी और साथ साथ वो अच्छी तरह से फूल जाएगा, जिससे हमें कचौरी बनाने में आसानी होगी। अब हम एक पैन में ऑयल लेकर उसे ऑयल को अच्छी तरह से हीट कर लेंगे। अब हमने पैन में ऑयल को हीट कर लिया। साथ साथ हमने कुछ ग्राम मटर के ले लिए थे। आप उसमें फ्रेश मटर यूज़ कीजिए, जिससे टेस्ट एकदम लाजवाब और जायकेदार आएगा। अब हम उसमें लहसुन और अदरक डालकर उसे अच्छी तरह से थोड़ी देर भून लेंगे। अब हमारे अच्छी तरह से लहसुन और अदरक भुन चुके हैं, तो हम उसमें मिर्ची ऐड करेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे हमारे मटर कचौड़ी में एक नमकीन सा और चटपटा सा मसालों का स्वाद आएगा। इस बार हम कम मसालों में मटर पूड़ी बनाते हैं, जिससे आपको स्वाद भी पसंद आएगा और टेस्ट तो पूछिए ही मत। तो चलिए स्टार्ट करते। तो अब हम मटर को अच्छी तरह से उसमें भून लेंगे, जिससे हमें दरदरा पीसना है और साथ में मटर का भी एक नमकीन सा और चटपटा सा टेस्ट आएगा, जिसके दरदरा पीसने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम नमक की थोड़ी क्वांटिटी कम लेंगे, क्योंकि हमने आटे में भी नमक ऐड किया था। अब हमारे नमक मटर सब अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ढककर उसे अच्छी तरह से पकने देंगे, जिससे हमारे मटर अच्छी तरह से पक जाएंगे और साथ साथ में उसमें फ्लेवरिंग भी आएंगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब मत करना भूलिए। अब हम एक जार में लेकर उसमें सौंफ और जीरा ऐड करेंगे, जिससे हमारे मटर कचौड़ी में एकदम प्यारा सा टेस्ट आएगा। साथ साथ मसालों का अलग ही जायका आएगा, जिससे हमारे मटर पूड़ी का स्वाद बढ़ जाएगा। अब हम उसमें जीरा ऐड करने के बाद में उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। जैसे सौंफ और जीरे का साथ में धनिया ऐड करेंगे। साबुत धनिया का भी फ्लेवर जब मटर कचौड़ी में जाएगा तो उसका टेस्ट नमकीन सा और चटपटा, साथ साथ नमकीन और एकदम फ्लेवरिंग आएंगी। अब हम मटर को उसमें डालकर उसमें नमक ऐड करेंगे। आप नमक की क्वांटिटी ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उसमें ऐड करेंगे गरम मसाले, जिससे मसालों के टेस्ट के साथ में जब ये मटर मिल जाएंगे तो उसमें एक नमकीन सा टेस्ट आएगा। अब हम उसे ग्राइंड कर कर एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने उसे दरदरा पीसा है, आप देख लीजिए। हम उसे दरदरा पीसने के बाद में एक बाउल को ठंडा करने के लिए रखेंगे। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छे से दरदरा पीसा है, साथ में उसमें मसालों की फ्लेवरिंग आएंगी। साथ में हम उसमें ऐड करेंगे हींग, जिससे हमारे मसालों का टेस्ट बढ़ जाएगा। और देखिए अब हम उसमें आटे को ऑयल डालकर अच्छी तरह से गूंद लेंगे और उसमें लचक लाएंगे। अब हम उसे गूंदते रहेंगे जब तक वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और उसका बैटर अच्छी तरह से बन ना जाए। अब हमारा आटा भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। हम उसे सॉफ्ट सॉफ्ट करते रहेंगे जब तक वो पूरी बनाने के लिए आसानी से तैयार ना हो जाए। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अब हम उसकी लोई बना लेंगे। तो देखिए हम हल्के हल्के हाथों से गोल बनाकर उसकी लोई बना लेंगे।
अब हम उसे गोल गोल घुमाकर उसकी लोई बना लेंगे, जिसमें हम उसमें मटर की स्टफिंग करेंगे। अब हमारी लोई अच्छी तरह से गोल गोल बन चुकी है। अब उसे थोड़ा सा गोल बनाकर उसमें हम स्टफिंग ऐड करेंगे और गोल उसको कटोरी का शेप देंगे, जिससे हमें स्टफिंग डालने में उसमें आसानी होगी। अब हम मटर की स्टफिंग को गोल बनाकर उसमें ऐड करेंगे और उसे गोल गोल पैक करेंगे और कवरिंग को बाहर से पैक कर देंगे। तो देखिए, अब हम उसे हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से गोल गोल घुमा लेंगे और पैकिंग को बंद कर लेंगे और एक्सेस आटे को बाहर निकाल लेंगे। अब हमारी पूड़ी एकदम अच्छी तरह से तैयार है और हमने एक्सेस आटे को भी बाहर निकाल नहीं लिया था। हमारी एकदम परफेक्ट बनी थी। अब हम अच्छी तरह से उसे गोल गोल शेप देंगे और उसे आटा लगाकर थोड़ा शेप बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी पूड़ियों को भी तैयार कर लेंगे। जब आप उसे गोल गोल बनाकर उसकी स्टफिंग एंटर करते हो तो वो बनाने में भी आसानी होती है और साथ साथ हमारी पूरियाँ कभी फटती नहीं है। आप इस तरीके से बनाकर देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी पूरियाँ कभी फटेंगी नहीं और साथ साथ उनका टेस्ट भी एकदम क्रंची आएगा। अब हम इसी तरह से पूरी स्टफिंग को तैयार कर कर उसे गोल कवरिंग पैक कर लेंगे। हमारी पैकिंग अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसी तरह से अच्छे से पूरी रोटियों को इसी तरह बना लेंगे और एक पैन में ऑयल हीट कर कर उसे तैयार करेंगे। तो देखिए, अब हमारे पैन में ऑयल हीट हो चुका है। अब हम उसमें पूरी को भी ऐड करेंगे। अब हम एक एक कर कर इसी तरह से सभी पूरियों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए, हमारी पूरियाँ कितनी सुनहरी और एकदम फूलना स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप तेल की क्वांटिटी कम लेंगे तो हमारी पूरियाँ क्रंची नहीं बनेंगी। साथ साथ वो कभी कभी ऐसा होता है ना, तेल की क्वांटिटी कम लेने से क्रंचीनेस नहीं आती, इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लिया है। आप चाहे तो ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हो। अब हमारी पूरियाँ फूलना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए, हमारी पूरी कितने अच्छी तरीके से फूलना स्टार्ट हो चुकी है। साथ में उसका सुनहरा कलर कलर तो लाजवाब है ही, साथ में जो उसकी स्टफिंग रहेंगी वो एकदम अच्छी तरह से पक जाएंगी। अब हमारी पूरियाँ अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखिए, हमारी पूरियाँ फूल गई है और साथ साथ उनका कलर देखिए। हम सभी पूरियों को फुला लेंगे और साथ में उन्हें अच्छी तरह से ऑयल में डालकर सभी पूरियों को निकाल लेंगे। अब हमारी दूसरी बार की भी पूरी अच्छी तरह से तलना स्टार्ट हो चुकी है और वो फूलना भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इस तरह से अगर आप मटर का पूड़ी बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे और सब एक तो खाने में भी बहुत पसंद करेंगे और पूछेंगे किसने बनाया, और आपसे रेसिपी 10 बार पूछेंगे। अब हमारी पूरी पूरियाँ रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप जब सर्दियों में इस तरह से मटर पूड़ी बनाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे और मटर की आपको कभी कभी चिंता आएंगी कि मटर से क्या बनाया जाए। अगर आप इस तरह से पूरी बनाएंगे तो आपकी मटर कभी वेस्ट नहीं होंगे और साथ साथ आपका मन भी खुश हो जाएगा, सबके चेहरे पर जब मुस्कान होगी। अब हम मटर कचौड़ी को सॉस या दही के साथ में सर्व कर लेंगे। अगर आप दही के साथ सर्व करेंगे तो बात ही कुछ और हो जाएंगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।